में सोमवार को बुराड़ी इलाके में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो कि सबका दिल दहला दिया है। दिल्ली में बुराड़ी को 4 मंजिले बिल्डिंग ताश की पत्ती की तरह ढह गई। बता दें कि उस बिल्डिंग में मजदूर रह रहे थे जो इस बिल्डिंग में काम किया करते थे और अभी तक मैं सोमवार से लेकर अभी तक के डाटा की बात करूं तो 21 लोग निकाले गए हैं रेस्क्यू करके, जिसमें से 5 लोग मृत निकले हैं। अभी हम मौजूद जो परिवार जो निकले हैं कल से, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कितने पास से मौत को देखा है, क्या था पूरा मामला। भैया आपका? राजेश कुमार। कब से काम कर रहे थे इस बिल्डिंग में? जुलाई में लगे थे। जुलाई में लगे थे। हाँ जी। परिवार में कौन कौन है आपके? बस परिवार में यही 2 बच्चे हैं, बीवी है, बस हो गया। और बाकी परिवार तो मेरा गांव में है, माँ बाप वो गांव में ही है। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के? जिला बांदा। अच्छा। उत्तर प्रदेश से। तो ये जो बिल्डिंग गिरा तो मतलब कैसे, क्या था मंजिला, मतलब कैसे हुआ, कुछ याद है? हमें तो इतना भी ज़्यादा याद है नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा ध्यान से देखे भी नहीं करे हैं। और वैसे भी जब बिल्डिंग गिरी तो जैसे कोई ठोका होए, धड़ाधड़ा के गिर गई। फिर हमें कुछ पता नहीं चला कैसे क्या हुआ, कौन कितने बचे लोग, कौन कहाँ गए, हमें कुछ पता नहीं चला। फिर बिल्डिंग गिरने से पहले क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? हम वही बस मार्केट से आए, गैस भरवा के आए, बस खाना की तैयारी कर रहे थे। वो भी खाना बन नहीं पाया था हमारा, बस वैसे ही धंस गई बिल्डिंग पूरी। 48 घंटे आप वहाँ पे दबे थे, इतने पास से अपने मौत को देखा, कैसा लग रहा है उसके बाद? देखे, लेकिन कहते नहीं हम मारने वाले से बचाने वाला बहुत अच्छा होता है। चाहे कोई राकेश साइया मार सके ना कोई, ठीक उसी प्रकार हम यही भगवान से दुआ कर रहे थे क्योंकि जब हमें कोई ऐसा नहीं सुराग मिला, हम यही सोच गए रहे थे कि मेरी वाइफ और मैं यहीं पे दाम घुटने वाले हैं। रही बात बच्चों के, ये भी नहीं बाहर जा पाएंगे, उतना ही इतने शक्तिशाली है नहीं है कि जा सके यहाँ से निकल के। बस यही सोच के कोई उम्मीद नहीं थी। फिर जब छोटा सा हमें सुराग मिला, वो भी किसी मजदूर के माध्यम से, तब मैं यहाँ तक हम हॉस्पिटल तक आ पाए हैं। उस सुराग में हम बिजली वाला पाइप डाले, उसके माध्यम से फिर वहाँ तक आवाज़ हमें पहुँची। फिर उन्होंने हमें यहाँ निकाल के लाए। फिर उसके बाद हमें कुछ याद नहीं रहा कब यहाँ पे आए, कब कैसे क्या हुआ, हमें कुछ पता नहीं चला। तो जब मलबा गिरा तो बच्चे आपके साथ थे? बच्चे मेरे साथ थे जो कि सारे देरी आप मलबे में दबे थे बच्चों के साथ में? हाँ, आप पास में ही थे? बच्चे पास में ही थे मेरे बच्चे दोनों। बस उनकी यही दिलासा दे रहा था कि भगवान। और पत्नी कहाँ थी? पत्नी के नीचे वही दीवार थी जो कि उसी को पूरा भार था। जो भी जैसे भी जितनी भी 2 दिन से लेकर के आज तक हो गया, जैसे भी चली रहती 5 जैसे भी कितने भी गाड़ियाँ आई हमें नहीं पता चला, लेकिन हमने आवाज़ सुनी थी उनकी कितनी। अच्छा, ऊपर जब मलबा साफ हो रहा था तो आवाज़ जा रही थी नीचे? आवाज़ आ रही थी, नीचे तक आ रहे थे, लेकिन हम आवाज़ मार रहे थे, ऊपर तक आवाज़ नहीं जा रही थी। लेकिन ऊपर से आवाज़ आ रही थी? ऊपर से आवाज़ आ रही थी, बहुत धड़बड़ की आवाज़ है। जितनी बार जैसे भी गुजरी उसके पैरों में उतनी दर्द, इतना तड़प रही थी कि भगवान से ये दुआ करते कि भगवान अगर ज़िंदगी देना तो किसी को भेजो, अन्यथा सीधा मौत ही दे दो, बस यही। तो जब उस समय आप लोग दबे थे, उस समय होश में थे? बच्चे होश में थे? सब लोग होश में थे। जब हमें बाहर निकाला गया उसके बाद ही हम जब लोगों को देखे पास से, तब हमें डर एकदम से समा गया था। खुशी हो या कुछ भी हो, इससे कुछ भी लोग समझ लो आप, तब हम बेहोशी हो गए थे। फिर जब तक अंदर थे जब तक होश में थे, बाहर निकलने के बाद अब बेहोश हुए? हाँ, बाहर निकलने के बाद फिर हम बेहोश हो गए थे। फिर एम्बुलेंस, फिर जब हम एम्बुलेंस चल गई, फिर डॉक्टर ने हमें जगाओ, कुछ करो, बोले कि हम, फिर हमें याद आया कि मेरे बच्चे बोले बासे में है, मेरी बीवी को निकाल रहे हैं वो लोग, अभी टाइम लगेगा। पत्नी को बाद में निकाला गया, पहले आपको और बच्चों को निकाला गया? निकाल के यहाँ हॉस्पिटल में लेके एडमिट किए गए। उनको बहुत टाइम लगने वाला था वहाँ पे क्योंकि मलबा दीवार सब इसी के ऊपर था। उसे कम से कम करीब लग गए 2-2.5 घंटे लगे निकालने पे, बस यहीं तक था। अब 48 घंटे वहाँ पे दबे थे, कैसे वहाँ पे, कैसे मतलब खुद को कैसे बचाने के लिए होता ना कि हिम्मत कैसे जुटाई? बस हिम्मत ऐसे जुटाई कि मतलब कि कुछ करके ऐसे यहीं वो करके, मतलब कि कोई मिले सहारा। जब पूरा काम वहाँ का बंद हो गया, जैसे भी गाड़ियाँ सारी बंद हो गई, हमने जान लो कि अब हमारी ज़िंदगी अब भगवान के ही हवाले है, हमें ऊपर जाना ही होगा। बस यही सोच के फिर वो हेम्बर लग गया नीचे से, उसके माध्यम से फिर वो उसको बुलाए, हमें निकालो बाहर, हम भी यहाँ पे फंसे हैं। तब उन्होंने कृपा करी, भगवान फरिश्ता बन के वो आए, तब हमें निकाले यहाँ पे। जब बिल्डिंग गिरी कौन से फ्लोर पे थे आप? फर्स्ट फ्लोर में थे। फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे? फर्स्ट फ्लोर पे कौन कौन रहता था? खाली हम ही परिवार रहते थे। अच्छा, 4 फ्लोर? बस 4 ही।
अब मैं बात करूँ उस बिल्डिंग में, आप वहाँ पे काम कर रहे होंगे, आपके बाकी और जो मजदूर होंगे, आपके साथी भाई लोग होंगे, टोटल कितने लोग थे उस बिल्डिंग में? बिल्डिंग में टोटल में मतलब 10 नीचे हो गए बच्चे लेकर के, और 4 हम लोग हो गए 14, और 3 ऊपर हमसे ऊपर फ्लोर में दूसरे मंजिल पे 3 वहाँ पे थे। अब उनको हमें नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ दूसरे हॉस्पिटल में गए हैं। जब यहाँ पे आया तब हमें मालूम पड़ा कि हाँ वो भी सही सलामत है। और जो सामने वाली बिल्डिंग वहाँ पे गिरी थी, वहाँ के लोग भी डैमेज हो गए थे, कुछ लगा था, कुछ घायल हो गए थे। अब उनको नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। वो जो सारे जितने मजदूर भाई थे, सब आप एक ही गांव के रहने वाले थे? सब जानते पहचानते थे? नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ आकर के जानकारी बनाने से बनती है मैडम। और हमें यहाँ कोई पहली बार दिल्ली में आए हैं, और पहली बार इस हॉस्पिटल में हम आए हैं, और पहले कभी नहीं आए हम दिल्ली में। अच्छा, बस हाँ। ये बिल्डिंग का काम करने से पहले क्या करते थे आप? बस यही मजदूरी करते थे, कहीं जाते थे किसी और के पास, ठेकेदार के पास। हाँ, दिल्ली में ही, बुराड़ी कमालपुर में, कहीं यहाँ पे कहीं वहाँ पे ऐसे काम करते थे। हमें 24 जुलाई को यही ठेकेदार मिला है हमें। फिर इनसे संपर्क किया हमने, भैया तो आप कहाँ से हो? तो इन्होंने कहा हमें वहाँ पे झांसी से हैं। कितना वेतन देते थे आप लोग? कितना देते थे? सैलरी कितनी देते थे? 500 एक दिन का दिहाड़ी? 500। हाँ जी। वहीं पे रहना, वहीं पे लाइट बिल भाड़ा कुछ नहीं लगता था हमारा, खाली खुराक ही हम लोग को लगता था बस। अच्छा, आप लोगों ने तो इस बिल्डिंग में काम किया है, बिल्डिंग बनाया है, तो आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा, नई बिल्डिंग एकदम, बिल्डिंग का काम खत्म होने वाला था, तो बिल्डिंग में ऐसा क्या हो गया? एकदम नई बिल्डिंग ऐसे गिर गया, आप लोगों ने तो उस चीज़ को अच्छे से देखा होगा, बारीकी से। लेकिन जब हमारी नई बिल्डिंग पूरी तैयार थी, हम खाली प्लास्टर में वहाँ पे आ गए थे। जब प्लास्टर चालू होने ही वाला था, बाकी फ्लोर हो चुके थे, फर्स्ट फ्लोर बाकी था, कुछ रिपेयर करके बाकी था, कुछ ऐसे बाकी था, तब हम आए थे यहाँ पे। बाकी नीचे से बिल्डिंग बनाई कि जिसने बनाई हमें नहीं पता है। तो बिल्डिंग के जो पहले पिलर विलर थी, आप लोगों में ध्यान नहीं किया कि कुछ टूटा है, ये है, कुछ क्रैक वगैरह कुछ? उतना हमें दिमाग में नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ से 7 बजे वहाँ छूटते थे, 8 बजे यहाँ से जाते थे, तो आजू बाजू ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जिन्होंने बनाया, जिसने बनाया, उनको मतलब कि वो सब नज़र पे हमें आता था नहीं था, कौन डैमेज है कौन कहाँ है, और अचानक से बिल्डिंग धर गई। वो आप लोग ऐसे जिस फ्लोर पे रहते थे वो पूरा सब सही था? मतलब होता ना कहीं पे दरारें वरारें दिखती है, वो सब चीज़? दरारें वरारें नहीं? नहीं, वो नहीं था हमारे सामने कोई नहीं था। अब रहता। बच्चों के क्या हालात है अभी? मैं बच्चों की बस बच्चे भगवान की दया से सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, यदि यही हालत गर्मी में होती, हम लोग का बचना नामुमकिन था, क्योंकि इंसान 8 घंटे में दम घुट जाता है। हम तो 36 घंटे बाहर निकल के आए हैं, 24-25 घंटे बाहर निकल के आए हैं। किसी से सपोर्ट लिया था जब दीवार गिरी? बस वही बता, गैस सिलेंडर का सपोर्ट था, और आटे का जो सिल्वर का डिब्बा था वो था, और वो सिलेंडर मेरी बीवी के पैर में रखा था। जब गाड़ी गुजरी है वह दीवार से, तब तक मेरी बीवी को महसूस हुआ है कुछ आ रहा है। जब पत्थर जैसे भी फेंकती थी उठा करके, तब तक उससे मालूम पड़ता था, क्योंकि वो सारा वजन उसी पैर में था। तब आज ऐसी हालत हुई है उसकी। अभी अंदर से आपको कैसा महसूस? बस अब यही भगवान की दूसरी ज़िंदगी मिल गई है, दूसरी ज़िंदगी यही पाए हैं, बस हो गया। अब क्या कह सकते हैं? अंदर से अभी भी डर का माहौल होगा? यही सोच रहा है कि यहाँ से अब जो भी हमारा पैसा था, 40-20-30 हज़ार रुपये था, अब तो मालूम में दब गया। अच्छा, बिल्डिंग में वहाँ पे अपने पैसे रखे थे? अपने जो भी पैसा था हमारा, वो वहीं पे दब गया है। अभी कोई जानकारी भी नहीं है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। हम लोग तो अपनी जान बचाए, हम लोग जान बचाएंगे तो कई सारे आ जाएंगे, लेकिन अफसोस यह कि हमारे यहाँ पे कोई है नहीं है। अच्छा, कोई रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं है? कोई नहीं है, सब गाँव में है? सब गाँव में है। अब ये सोच रहे कि हमारा जो भी था कमाई थे, वो सारा हमारा चल गया पानी में। अब ये सोच रहे कि बच्चों को कैसे क्या करें, पेट भरना कैसे करें, कोई तो यहाँ देगा नहीं। जब हम स्वयं काम करेंगे तभी कोई देगा, मुफ्त में कोई नहीं दे सकता है। अब भगवान से यही दुआ करते कहीं कुछ मिल जाए तो ज़्यादा सही है। गांव भी जाना, क्योंकि आवास भी आने वाली है हमारी। अब गांव की तैयारी बना रहे थे, लेकिन ठेकेदार ने कह दिया कि तुम्हें 20 तारीख 25 उनको जाना था, उनके भांजी को जाना था, दीदी को जाना था 25 तारीख को। तब बोले हम तुम 30 तारीख को चले जाइयो। हम कोई बात नहीं है। अब जाकर ये हादसा हो गया। जैसा कि वहाँ से निकले
जो मज़दूर हैं उनकी सुनी, जो 48 घंटे तक अपने आप को कैसे रोक के रखे। कहते हैं ना कि जिसके साथ भगवान होते हैं उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता है, वैसा ही नमूना भगवान का देख सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद इन पे है, जो आज इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी आज यहाँ जिंदा हैं, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ जिंदा हैं। ऐसी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे लोकल 18 से मैं रिया पांडे।